हेलो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा जीएसटी कट किया है जो 22 सितंबर से एप्लीकेबल होने वाले हैं। तो बहुत सारे लोग कार परचेस करने का सोच रहे हैं, कार लोन लेने का सोच रहे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कार लोन में लेते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना है, किन किन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, इन सब बातों पर मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं यूनियन बैंक में कार लोन का क्या प्रोसीजर होता है उसके बारे में बात करूंगा, लेकिन सिमिलर लगभग सभी बैंकों में सेम ही प्रैक्टिस होती है, बट एग्जाम्पल के लिए मैं यूनियन बैंक का डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले इस कार लोन जब हम अप्लाई करते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं। सबसे जो बेसिक डॉक्यूमेंट होता है केवाईसी डॉक्यूमेंट, जिसमें पैन कार्ड और आधार कार्ड आते हैं। और दूसरा डॉक्यूमेंट होता है इनकम प्रूफ। अगर आप सैलराइड हैं यानी आप कहीं पे जॉब करते हैं तो आपको 2 ईयर का फॉर्म 16 देना होता है, या उसके बदले आप 2 साल का आईटी रिटर्न भी दे सकते हैं। 3 मंथ का लाटेस्ट सैलरी स्लिप देना होता है, और आपका 6 मंथ का सैलरी अकाउंट स्टेटमेंट जमा करना होता है बैंक में, जिसमें आपकी सैलरी क्रेडिट होती है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या बिजनेसमैन है तो आपको लाटेस्ट 2 ईयर का आईटी रिटर्न जमा करना होता है। अगर आप बिजनेसमैन है तो आपको एक बिजनेस प्रूफ के रूप में उद्यम रजिस्ट्रेशन, या कोई अगर जीएसटी की कॉपी है तो बहुत अच्छी बात, वेल एंड गुड, कोई एक प्रूफ जमा करना होता है बिजनेस के फॉर्म में। और जहां से आप कार लेने वाले हैं वहां का एक कोटेशन लगता है, बैंक को कोटेशन सबमिट करना होता है। तो ये रही डॉक्यूमेंट की बात। इसमें एज की क्या क्राइटेरिया होती है। अगर आपकी एज 21 से लेके 65 ईयर के बीच में है तो आप कार लोन के लिए एलिजिबल हैं यूनियन बैंक में, या सभी बैंकों में लगभग यही सेम होता है। और जो लोन का टेन्योर होता है, इसमें कार लोन जनरली 7 ईयर के लिए बैंक फाइनेंस करते हैं, यूनियन बैंक 7 ईयर के लिए फाइनेंस करता है। बहुत सारे प्राइवेट बैंक जो है आपको टेन्योर थोड़ा इंक्रीज करके भी दे देते हैं, बट मैं एडवाइस करूंगा कि आप हमेशा टेन्योर जितना कम हो सके उतना ही लें। और इसमें मार्जिन जो है 10% आपको यूनियन बैंक चार्ज करता है, यानी जो डाउन पेमेंट करता है। अगर आपकी गाड़ी 10 लाख की है तो आपको 1 लाख रुपया डाउन पेमेंट के रूप में जमा करना पड़ेगा, और 9 लाख रुपीज आपको बैंक फाइनेंस कर देगा। और बात आती है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट में 2 टाइप के रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक होता है फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट और एक होता है फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है और समझ में भी सबको आता है कि हमारे कार लोन पे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट ही ऑप्शन चूज करें, क्योंकि फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ऑलवेज आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा। पब्लिक सेक्टर बैंक है जो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय डिफॉल्ट वही चूज करते हैं। फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ऑप्शन चूज करने के लिए बैंक को बताना पड़ेगा, लेकिन आप कभी भी ऐसी गलती ना करें, हमेशा फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट ही चूज करें। प्रोसेसिंग फी, आज के डेट में जो प्रोसेसिंग फी यूनियन बैंक में चार्ज की जा रही है 1000 प्लस जीएसटी, यानी 1180 आएगा, 1180 के आसपास आएगा। और बहुत सारे फेस्टिवल के टाइम ये प्रोसेसिंग चार्ज नील भी होता है, जैसे अभी आने वाला है फेस्टिवल, दिवाली हो गया, दशहरा हो गया, तो मे भी कोई नई गाइडलाइंस के तहत ये प्रोसेसिंग फीस आपको नील भी होती है। तो यूनियन बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट आज के डेट में क्या चार्ज करने जा रहा है, आपको पता है कि लगभग सारे बैंक जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं वो सिविल से लिंक्ड होता है, यानी जो आपका सिविल स्कोर आता है उसके बेस पे लिंक होता है। अगर आज के डेट में अगर आपका सिविल स्कोर 800 प्लस है तो आपको यूनियन बैंक जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है वो है 7.90। अगर आपका सिविल स्कोर 750 से लेकर 799 है तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर होगा 8.10। अगर आपका सिविल स्कोर 700 से लेकर 749 है तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर होगा 8.70। अगर आपने कभी किसी बैंक से लोन ही नहीं लिया, यानी आपकी कोई सिविल हिस्ट्री नहीं है, -1 है, तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होने वाला है वो है 9%। इसमें यूनियन बैंक जो है आपका लोन अमाउंट का एलिजिबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप घर बैठे खुद से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपका लास्ट 2 ईयर की जो इनकम है उसका एवरेज निकालता है, यानी फॉर एग्जाम्पल आपका प्रीवियस ईयर जो इनकम थी वो 4 लाख थी और लाटेस्ट आईटीआर की इनकम है 6 लाख। इन दोनों को आप प्लस कर लीजिए 10 और उसको डिवाइड कर लीजिए 2 से, यानी आपकी वो एवरेज इनकम आ जाएगी 5 में से क्या करते हैं वो 35% आपका सस्टेनेंस के रूप में माइनस कर लेते हैं, यानी आप 5 लाख का 35% निकालेंगे तो वो 175 के आसपास आएगा। यानी 5 लाख में से आप 175 माइनस कर दें तो 325 बचा आपका, और आप 325 यानी 3,25,000 को आप 12 से डिवाइड कर दें तो आपका लगभग 27,000 के आसपास आ जाएगा। यानी जो 27,000 आप मैक्सिमम ईएमआई के रूप में पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके सिविल में कोई दूसरा लोन का डिडक्शन या कोई दूसरी ईएमआई जाती है, होम लोन जाती है, चाहे कोई बिजनेस लोन जाता है या कोई कंज्यूमर लोन जाता है, तो वो जितना भी ईएमआई अमाउंट जाता है वो इस 27,000 से आपको माइनस करते हैं बैंक वाले। उसको माइनस करके जो अमाउंट बचेगा उतना ईएमआई आपकी बचेगी। अगर आपको ईएमआई अमाउंट पता चला, रफली आइडिया चल गया कि इतना अमाउंट मेरा रिमेनिंग बच रहा है जितना कि मैं ईएमआई के फॉर्म में भर सकता हूं, तो आप किसी भी गूगल क्रोम पे या गूगल पे सर्च करें ईएमआई कैलकुलेटर। उसमें आप जो गाड़ी परचेस करने वाले हैं उसका 90% अमाउंट एंटर करें, यानी 10 लाख की गाड़ी है तो आप 1 लाख डाउन पेमेंट माइनस कर लीजिए और 9 लाख रुपया लोन अमाउंट डालिए, टेन्योर डालिए 7 ईयर। जैसे आप टेन्योर और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आप डालेंगे तो आपको ईएमआई अमाउंट आ जाती है। तो वो ईएमआई और आपकी जो रिमेनिंग बची थी ईएमआई, दोनों को आप कैलकुलेट करके आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितना अमाउंट के लिए मैं लोन के लिए एलिजिबल। सबसे इंपॉर्टेंट बात, किन किन मेजर बातों का आपको कार लोन लेने से पहले ध्यान देना है। सबसे पहले अपना क्रेडिट स्कोर चेक करें, आप सिविल स्कोर चेक करें कि आपका सिविल का स्कोर क्या है। उसके बाद आप 3 to 4 बैंकों को अप्रोच करें, उन सब में अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट को
कंपेयर करें, किस बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है मेरे सिविल स्कोर के हिसाब से, पहली बात। दूसरी बात, आप हमेशा फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट का ही ऑप्शन चूज करें, ना कि फिक्स्ड का। तीसरी बात, आप जिस भी बैंक को अप्रोच कर रहे हैं या सैंक्शन लेटर आपको जो भी बैंक लोन दे रहा है वहां पे कंफर्म करें आप कि कोई प्री क्लोजर चार्ज या कोई फोरक्लोजर चार्ज या कोई भी हिडन चार्ज तो नहीं है, ये कंफर्म जरूर करें, क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट बैंक हिडन चार्जेस आपको चार्ज करते हैं। इसलिए मैं आपको एडवाइस करता हूं कि आप पब्लिक सेक्टर बैंक को ही अप्रोच करें, क्योंकि वहां पे हिडन चार्जेस मिनिमम होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप जब डीलर के पास जाते हो तो डीलर ही आपके पीछे पड़ जाता है कि आपको फाइनेंस मैं करा के दे दूंगा, आप मेरे थ्रू ही लोन कराइए, आपको सस्ता पड़ेगा। ये गलती आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि डीलर का जो क्या होता है, बहुत सारे बैंकों के साथ टाई अप होता है, यानी डीलर के थ्रू जो लीड आती है बैंक को कंपलसरी उनको इंसेंटिव देना होता है। वो इंसेंटिव अगर उधर दे देते हैं तो फिर आपको जो बेनिफिट देने वाले होते हैं वो आपको नहीं मिल सकता। आप डायरेक्टली जिस बैंक में आपका रिलेशनशिप है, यानी जहां पे आप मेंटेन अपना सेविंग अकाउंट या बिजनेस अकाउंट करते हैं, तो सबसे पहले आप वहां पे अप्रोच करें। डीलर के थ्रू आप जाने की गलती ना करें, क्योंकि आपको वो नुकसान पड़ सकता है। जो इंसेंटिव बैंक डीलर को देना है वो इंसेंटिव आपको भी दे सकता है। तो ये रही मेजर बात है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।